सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष दे, बरकत दे, अपने वचनों का ज्ञान दे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबके हृदय और गुर्दे की बात को जानता है और वो उसको जांचता है, परखता है कि वो मनुष्य क्या सच्चे दिल से उसकी आराधना स्तुति करता है या केवल दिखावा करता है। क्योंकि उसने मनुष्य को अपने जैसा बनाया था, अपनी समानता में बनाया था और उसको पूरा अधिकार भी दिया था कि वो इस धरती पर राज करे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ने इजराइलियों को चुना था। क्यों? क्योंकि उसको ये लोग अच्छे लगे थे, उनकी बातों से प्रसन्न होता था, लेकिन उनकी बुराइयों से वो नफरत करता था। इसलिए उसने इन लोगों को जैसी जाति थी वैसी की वैसी अपनी बना ली थी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और उनका राजा होने के लिए उसने दाऊद को चुना था, जो भेड़ बकरियां चराता था और भेड़ों के पीछे पीछे फिरने वाले को उसने इजराइलियों का राजा बना दिया और दाऊद को उसके शत्रुओं से विश्राम दिया और उसका राज्य भी स्थिर किया। और दाऊद भी परमेश्वर को हमेशा अपने सम्मुख रखकर चलता था। उसने यहोवा परमेश्वर के अलावा किसी देवी देवता के आगे अपना सर नहीं झुकाया था, क्योंकि वो अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरा भरोसा करता था और उसके वचन पर विश्वास करता था और जो भी उसका परमेश्वर कहता था वो करता था। हर काम को दाऊद पहले यहोवा से पूछता, उसकी आज्ञा लेता, फिर उस काम को करता था। चाहे जीना हो, युद्ध करना हो, रहना हो, कहीं जाना हो, कुछ भी करना हो, दाऊद हमेशा अपने परमेश्वर यहोवा की इजाजत के बिना कुछ नहीं करता था। हाँ, उससे गलतियां हुई थी। कभी इंसान का मन बहक जाता है। मनुष्य जो है वो मिट्टी का बना हुआ है, लेकिन दाऊद राजा बन के जब अपने महल में रहने लगा, जो महल उसने देवदारू की लकड़ी से बनाया था, तब उसके मन में एक विचार आया कि राजा दाऊद तो देवदारू के भवन में रहता है और उसके परमेश्वर की वाचा का संदूक तंबू में रहे। ये नहीं हो सकता। क्यों होगा? उसके मन में जो विचार आया था उसने उसका जीवन बदल दिया था और वो परमेश्वर को उसका ये सोचना बहुत अच्छा लगा था और उसका ये सोचना परमेश्वर के लिए अच्छा था, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि उसका दास उसके बारे में अच्छा सोचता है, उसकी महिमा चाहता है, उसके लिए घर बनाना चाहता है। उसकी इतनी सोच ने परमेश्वर के मन में अपनी जगह बना ली और परमेश्वर यहोवा ने उसके
राज्य को स्थिर करने का वादा किया और उसकी गद्दी पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहने का भी वादा किया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए इन बातों का जिक्र दूसरा शमूएल उसका 7वां अध्याय, जब दाऊद ने जो सोचा था वो वचन हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। उसका पहला और दूसरा वचन। जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था। पहली बात, तब राजा नतान नाम भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूं, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। उसको चिंता हो गई थी, चिंता का विषय है, और वो भी परमेश्वर के उस संदूक के लिए जो हमारे लिए ऐसी वाचा का संदूक था जिसमें सब इजरायलियों का जीवन छुपा हुआ था, क्योंकि उसमें 10 आज्ञाओं के वो बनी हुई 2 पट्टियां जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इन लोगों तक पहुंचाई थी, जिसको उसने अपने हाथों से बनाया था, वो रखी हुई थी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब परमेश्वर के मन में उसके लिए भी अच्छी बात आई थी, वो मैंने आपको बताई थी। तब नतान नबी ने उसको उत्तर दिया, क्योंकि परमेश्वर के नबी लोग, भविष्यवक्ता लोग उसके बनाए हुए राजाओं के पास रहते थे, जो परमेश्वर की ओर से संदेशा देते थे राजा को या किसी को भी, कर्मचारियों को या दूसरे राजाओं को। वो परमेश्वर के दूत होते थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तब नतान नबी ने कहा, इसका तीसरा वचन, नतान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। परमेश्वर का दूत ये कह रहा है कि जो तेरे मन में आए तो कर। वो जानता था कि राजा है, और यहोवा ने उसको राजा बनाया है और उसको शांति भी दी है, इसलिए उसने उसको हौसला दिया, करो जो मन में आए करो, क्योंकि तू जो कर रहा है वो भला है, अच्छा है। परमेश्वर की वाचा के संदूक के लिए घर बना रहा है, भवन बना रहा है, पवित्र स्थान बना रहा है, और इस बात पर यहोवा प्रसन्न हो गया, क्योंकि वो पास नहीं था, बेशक स्वर्ग में था, लेकिन वो मनुष्य के हृदय और गुर्दे की हर बात को जानता है। वो समझ लेता है कि मनुष्य क्या सोच रहा है। सोचना, हर इंसान अगर ये बात को सोचे कि ये जो मिट्टी का घर है ये परमेश्वर का मंदिर है, इसको हम अगर बनाए रखें तो इसमें परमेश्वर वास करेगा, लेकिन इसको शुद्ध और साफ रखना पड़ेगा, पवित्र रखना पड़ेगा। मिट्टी का बर्तन धोया नहीं जाता, वो एक बार में बन जाता है, फिर टूट कर ही खत्म होता है। इसलिए इसकी हर बुराई को, इसमें से हर गंदगी को आपको निकालना होगा। दाऊद ने उसका घर देवदारू का बनाना था, लेकिन परमेश्वर ने अपना घर जीवित बनाया है, चलता फिरता बनाया है।
और जिसमें वो वास करता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए अब परमेश्वर यहोवा क्या कहता है, क्योंकि उसने उसके मन की बात को जांच लिया है, परख लिया है कि उसका दास दाऊद उसके लिए घर बनाना चाहता है। अब परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। अब इसका चौथा वचन, उसी दिन रात को यहोवा का यह वचन नतान के पास पहुंचा। मैंने आपसे कहा था कि जो नतान भविष्यवक्ता है, परमेश्वर की ओर से नबी है, एक दूत है, यानी कि एक डाकिया है, पोस्टमैन है, जो परमेश्वर की चिट्ठियां उसके लोगों को पहुंचाता है और उसके लोगों की चिट्ठियां परमेश्वर को पहुंचाता है। आजकल तो डाकिया नहीं आता, क्योंकि सबके पास मोबाइल है। नंबर घुमाया, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, रूस, चाइना, कहीं भी बात कर ले। अब डाकिया नई पीढ़ी को नहीं मालूम कि क्या होता है। साइकिल पे आना, घंटी बजाना, डाक ले लो, चिट्ठी आई है। लेकिन ये जो परमेश्वर के डाकिए हैं, ये परमेश्वर के दूत होते हैं। ये परमेश्वर की हर बात को अपने मन में लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर इनके हृदय को आकर खटखटाता है कि ये बात फला फला आदमी को बोल के आओ, ये संदेशा फला फला आदमी को बोल के आओ, ये संदेशा राजा को दे दो, ये उसके जन्म की तारीख है, ये उसके मरने की तारीख है, ये उसके राज्य का अभिषेक है। जितनी बार अभिषेक हुआ तो परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा था, शमूएल को भेजा था। ये जो भविष्यवक्ता होते हैं, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये मात्र इंसान होते हैं। इनके मन में तब बात आती है जब परमेश्वर स्वर्ग से इनके हृदय को हिलाकर उस पर लिख देता है, और वो हृदय से इसके मन में आती है, मन में जुबान पर आती है, और जुबान के द्वारा ये उस इंसान को बता देते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने उसको भेजा होता है। अब नतान नबी को परमेश्वर ने क्या कहा, उसका 5वां वचन, कि जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यों कहता है, क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा। अब परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा राजा दाऊद को सवाल किया, क्या राजा दाऊद जो है परमेश्वर के लिए घर बनाएगा। क्या हो सकता है परमेश्वर किसी घर में रह सकता है? उसने तो चलता फिरता घर बनाया है। अब राजा कहता है कि वो जब राजा दाऊद जो है देवदारू के घर में रहता है, तो परमेश्वर का सन्दूक तंबू में क्यों रहे, उसके लिए भी घर बनाया जाए। अब परमेश्वर पूछता है कि वो कैसे मेरा घर बनाएगा, क्योंकि उसके वचनों में लिखा हुआ है। परमेश्वर कहता है यशायाह की पुस्तक में कि आसमान उसका तख्त है और धरती उसके पैर की चौकी है, तो उसके लिए कितना बड़ा घर बनाना पड़ेगा। धरती उसके पैर की चौकी है, तो धरती पर उसका घर कहां बनेगा, कैसे बनेगा? सोचने वाली बात है। लेकिन दाऊद राजा सोच रहा है कि परमेश्वर के लिए वो एक घर बनाएगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए,
परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन से मैं इजरायलियों को मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू के निवास में आया जाया करता। यानी कि जब इजरायली मिस्र के गुलामी थे 430 वर्ष तक गुलाम रहे, तब परमेश्वर यहोवा उनको छुड़ा के लाया। हालेलुया। और तब से लेकर अब तक वो तंबू में ही रहा है, और जहां भी वो लोग जाते थे उसके तंबू को उठा के आगे ले जाकर खड़ा करते थे। फिर उसमें परमेश्वर का संदूक रखा जाता था, और संदूक के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक रहता था बादल के रूप में। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और उसका 7वां वचन, जहां जहां मैं समस्त इजरायलियों के बीच में फिरता रहा, क्या मैंने कहीं इजराइल के किसी गोत्र से, जिसे मैंने अपनी प्रजा इजरायलियों की चरवाही करने को ठहराया हो, ऐसी बात कभी नहीं कही कि तुमने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनाया। अब परमेश्वर ने सवाल किया कि जब तक मैं तंबू में रहा, इजरायलियों में चलता फिरता रहा, क्योंकि जब वो चलता था रात को आग का खंभा बनकर और दिन को बादल बनकर उनके ऊपर छाया करता था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन उसने किसी गोत्र के लोगों को नहीं कहा कि इजरायलियों की चरवाही कर, यानी कि उनका मुखिया बन। उन्हें किसी को नहीं कहा। ना ही उसने ये कहा है कि तुम लोगों ने परमेश्वर यहोवा के लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनाया। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा, क्योंकि जिसको आप सच्चे दिल से मानोगे कि ये हमारा परमेश्वर है, उसको आप जैसे रखो वो रहता है। आप कहो कि प्रभु मेरे घर में ये बेड तेरा है, तो इस पर रह आके, वो रहेगा। प्रभु ये सारा घर तेरा है, वो सारे घर में रहेगा। मैं आपको छोटी सी एक कहानी बताता हूं। किसी मनुष्य ने एक घर बनाया 5 माले का, और सबसे ऊपर एक बहुत बढ़िया कमरा बनाया। अब वो परमेश्वर के नजदीक था, परमेश्वर उसके नजदीक था। तब उसने परमेश्वर से कहा कि हे प्रभु, मैंने ये घर बनाया है, आप मेरे घर में आ। प्रभु उसके घर में आ गया। अब उसने कहा भी मैं कहाँ ठहरूंगा। उसने कहा प्रभु जी, मैंने आपके लिए सबसे ऊपर बड़ा बढ़िया कमरा बनाया है, आप वहां रहेंगे। अब परमेश्वर उस कमरे में चला गया। वहां उसने देखा कि सचमुच परमेश्वर के लिए उसने अच्छा घर बनाया था। परमेश्वर अपने कमरे में जाकर कुंडी लगा के आराम से सो गया, क्योंकि उसको एक कमरा दिया गया था, पूरा घर तो दिया नहीं। रात को डाकू आ गए, उन्होंने सारा घर लूट लिया, चले गए। मालिक ने जाकर परमेश्वर की कुंडी खटखटाई कि प्रभु जी, सारा घर लूट के ले गए, आपने हमारी मदद क्यों नहीं की। अब परमेश्वर ने उससे सवाल किया कि तुमने मुझे कौन सी जगह दी थी। कि हाँ प्रभु जी, मैंने आपको ऊपर वाला कमरा दिया था, क्या इसमें कोई चीज चोरी हुई, कोई लोग ले गए। कहता नहीं, तुमने मुझे जो कमरा दिया मैंने उसकी रखवाली कर ली है। अगर तूने मुझे पूरा घर दिया होता तो चोर नहीं आते। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तब वो सोचने लगा कि अगर हम सब कुछ प्रभु को दे दें तो वो हमारी पूरी सुरक्षा करता है। यानी कि दिल
दिमाग और आत्मा प्रभु के हाथ में दे दो, फिर देखो प्रभु आपकी कैसे सहायता करता है। इसीलिए दाऊद ने सोचा था कि उसके लिए एक घर बनाऊं, लेकिन परमेश्वर जानता था कि मैं अलग घर में रहूंगा तो दाऊद के साथ कैसे रहूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को उसके शत्रुओं से विश्राम दिया था, उसके राज्य को स्थिर किया था। अब इसका 11वां वचन पढ़ते हैं, पूरा नहीं, थोड़ा सा। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा। क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर का घर बनाने की सोची थी। इसके बदले में परमेश्वर उसको क्या दे रहा है? सदा के लिए शांति। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आगे सुनिए, और यहोवा तुझे यह भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। परमेश्वर ने उसको वादा कर दिया, क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर के घर बनाने की सोची थी। आगे सुनिए, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये जो डेरा है ये कभी ना कभी गिरना है, टूटना है, मिट्टी का है, मिट्टी में मिलना है। इसलिए परमेश्वर ने उसे कहा कि जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी, जितनी परमेश्वर ने आयु दी है 70, लेकिन उसने कहा कि हम प्रार्थना करके, मिन्नत करके 80 वर्ष तक जी सकते हैं, यानी कि तंदुरुस्त से जी सकते हैं। वैसे तो 100 साल तक, 120 साल तक भी लोग जी सकते हैं। क्यों? क्या फायदा चारपाई पे पड़े रहने से? अच्छा है कि तंदुरुस्त होकर इंसान मरे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए 12वां वचन, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। यहां परमेश्वर ने कितना बड़ा वादा किया है। तेरे वंश को, यानी कि जितनी तेरी पीढ़ियां परमेश्वर ने देनी है, सोची है, उन सब को वो स्थिर करेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और उसने और बात भी कही है, मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। अब देखिए, परमेश्वर ने उसके वंश को भी आशीष दे दी, उन पर अनुग्रह कर दिया, करुणा कर ले। क्या? कि मैं तेरे वंश को सदा तक स्थिर रखूंगा और वो ही परमेश्वर का घर बनवाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसीलिए हम विनती करते हैं कि परमेश्वर के इस घर को, अगर आप चाहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर की सेवा में लगा रहे, उसकी आराधना स्तुति करता रहे, उसकी आज्ञा को माने, उसके हुक्मों को माने, तो परमेश्वर उसके घर को सदा बनाए रखेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी, और शांति देगा, स्थिर करेगा, अगर आप परमेश्वर का घर बनाएंगे। उस घर में किसी और को नहीं आने देना और थोड़ा हिस्सा नहीं देना, परमेश्वर को पूरा घर देना है, तब वो आपकी सुरक्षा करेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ने एक बात और कही है, चेतावनी दी है, सुनिए। कहता है, मैं उसका पिता ठहरूंगा। जिसका परमेश्वर पिता बन जाए, उसको कभी किसी बात की कोई कमी हो सकती है?
घटी हो सकती है, उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता जिसकी सुरक्षा परमेश्वर खुद पिता बनकर करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वह मेरा पुत्र ठहरेगा। उसके पुत्र बनना चाहते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानिए, उसके हुक्मों को मानिए, उसकी विधियों को मानिए। मरने तक विश्वासी रहना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, चेतावनी की बात, यदि वह अधर्म करे, यानी कि बुरा काम करे, परमेश्वर की आज्ञा को ना माने, उसमें हुक्मों को पूरा ना करे, तो उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। मनुष्यों के योग्य, आदमियों के योग्य, यानी कि जो राजा नहीं है, आम जनता है, उनको बहुत दंड मिलता है। कई बार जब गलतियां करते हैं, राजा देता है, उसके सिपाही देते हैं, कुछ भी देते हैं, उनके बराबर वो अपने पुत्र को दंड देगा, उसकी सजा देगा। सजा से बचे रहिए, क्योंकि उसकी सजा बहुत दुख वाली होती है, उसको सह नहीं सकते। बेशक वो करुणामय है, दयालु है, लेकिन उसकी लाठी बेआवाज होती है। कब पड़ जाए, कहां पड़ जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए दाऊद की तरह इस बात को सोचिए कि मैं परमेश्वर का घर बनाऊंगा, उसका भवन बनाऊंगा और उसकी चाबियां परमेश्वर को दे दूंगा। तभी वो आपका पिता और आप उसके पुत्र और पुत्रियां ठहरेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए हर कोई जो परमेश्वर का वचन है उसको अपने हृदय में रखो, क्योंकि ये परमेश्वर के घर की चाबी है। जब आप इस चाबी को लगाते हैं तो परमेश्वर अपना द्वार खोल देता है और मनुष्य को अंदर बुला लेता है और खुद उसमें वास करता है। फिर दोनों एक हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए हम आपके लिए दुआ करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावन, जो वचन तूने मुझे दिए थे मैंने तेरे लोगों को पहुंचा दिया, और हर एक के मन में ऐसा बीज पैदा कर दे कि वो तेरा घर बनाए। किसको? अपने इस मिट्टी के बर्तन को जिसमें परमेश्वर वास करे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पिता परमेश्वर खुदावन सबके मनों में करुणा भर दे, दया भर दे, सबका मन तेरी ओर लगा रहे प्रभु, सबकी आंखें तेरी ओर लगी रहे कि उनका पिता परमेश्वर उनके लिए इंतजार में बैठा है कि उसका घर साफ और शुद्ध करके परमेश्वर को अर्पित कर दे। परमेश्वर सबको शांति दे। जय मसीह।